नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। चिराग पासवान उपचुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि पार्टी का नाम और सिंबल फ्रीज होने के बाद भी चिराग पासवान थकने वाले नहीं हैं, हारने वाले नहीं हैं, और यही वजह है कि वो उपचुनाव को लेकर उनकी तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो किसी भी वक्त चुनाव आयोग की तरफ से चिराग पासवान को नया सिंबल दिया जा सकता है। यानी कि चिराग पासवान इस बार के उपचुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि जब चिराग पासवान के पार्टी एलजेपी और उसका चुनाव चिन्ह बंगला को फ्रीज कर लिया गया, उसके बाद चिराग पासवान ने सीधे इसका आरोप सीएम नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड पर लगाया, पशुपति कुमार पारस पर लगाया कि ये एक साजिश है जिसके तहत इस तरह के काम किए जा रहे हैं ताकि चिराग पासवान हार जाए, ताकि चिराग पासवान को उपचुनाव में जीत हासिल नहीं। और यही वजह है कि इस तरह की रणनीति जो है वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने तो ये तक कह दिया कि उनके चाचा जनता दल यूनाइटेड से मिलकर एलजेपी को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश को कभी भी चिराग पासवान जो है सफल साबित नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि लगातार वो उपचुनाव में पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज किसी भी वक्त चिराग पासवान को नई पार्टी का नाम और साथ ही साथ उसका सिंबल दिया जा सकता है, और इसकी घोषणा दिल्ली से ही की जाएगी। यानी कि चिराग पासवान इस उपचुनाव में एक नए नाम के साथ, एक नए सिंबल के साथ चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही साथ किस उम्मीदवार को वो इन दोनों सीटों से उतारेंगे इसकी घोषणा भी आज ही चिराग पासवान की तरफ से की जाएगी। इस बात की भी पूरी संभावना बन रही है। यानी कि जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और खुद पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान को हराने के पीछे लगे हुए हैं, इस तरह की बातें चिराग पासवान की तरफ से कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी ये साफ कर दिया है कि चाहे वो कोई भी हो, चिराग पासवान कभी झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, हिम्मत से इन सभी का सामना करेगा और अपने पिता की पार्टी को नाम जो है उनके नाम को कभी भी मिट्टी में नहीं मिलने देगा। और यही वजह है कि चिराग पासवान ने लोगों से अपना समर्थन भी मांगा है। बता दें कि ट्वीट करते हुए भी चिराग पासवान ने जनता से इस बात की अपील की थी, इस बात को उन्होंने बिहार की जनता तक पहुंचाया था कि साथियों, अब मुझे अब आपके समर्थन की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त मेरे खिलाफ जो साजिश चल रही है उसे तोड़ना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि ट्वीट भी करते हुए चिराग पासवान ने बिहार की जनता से अपना समर्थन और सपोर्ट मांगा था। यानी कि ये बिहार में होने वाले तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर चुनाव जो है वो और भी ज्यादा खास इस बार बनता जा रहा है, क्योंकि हर एक पार्टी की तरफ से इस बार के उपचुनाव में दावेदारी दी जा रही है, जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं अगर हम अलग थलग पड़ चुके चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान भी पूरी तरह से एक्टिव है, और यही वजह है कि आज चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें पार्टी का नया नाम और सिंबल भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अब इसी नए नाम और सिंबल के साथ चिराग पासवान इस बार के होने वाले उपचुनाव में उतरेंगे, और जो दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान को बिहार की जनता का सपोर्ट और समर्थन भी मिलेगा और चिराग पासवान की जीत भी होगी। यानी कि जहां एक तरफ चिराग पासवान लगातार जनता दल यूनाइटेड पर उनकी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, पशुपति कुमार पारस को लेकर उनका कहना है कि चाचा जी जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर इस तरह का खेल जो है वो खेल रहे हैं, और उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी को, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन चिराग पासवान ऐसा कभी भी होने नहीं देंगे, उनके सभी मंसूबों पर वो पानी फेर देंगे। और यही वजह है कि चिराग पासवान पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, पूरी तरह से इस बार के उपचुनाव में उतरने को तैयार है, और आज दिल्ली में नए नाम और सिंबल की जो घोषणा है वो चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर किसे उम्मीदवार के तौर पर उतारते हैं, और जो नाम और सिंबल चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जाता है वो क्या होता है, क्योंकि ये बेहद खास है
है चिराग पासवान के लिए दिल्ली में ही इस बात की घोषणा की जाएगी। ऐसे में इंतजार है चुनाव आयोग की घोषणा का। देखना होगा कि कौन सा सिंबल और कौन सा नाम चिराग पासवान की पार्टी को दिया जाता है और किस उम्मीदवार को चिराग पासवान इन दोनों सीट पर होने वाले उपचुनाव में उतारते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।